सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो ये फोर्स लव का पार्ट 14 है। जैसे कि आपने पिछले पार्ट में देखा था कि शुगा को विमेन को साथ में देख के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कुछ प्लान बनाता है। उस प्लान के मुताबिक शुगा विमेन को किडनैप करवा लेता है और दोनों को अलग अलग कमरे में बंद कर देता है। मेरे प्यारे होने वाले जीजा जी, मैं तुम्हें एक बात बता दूं। अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो तुम अपनी प्यारी दोस्त को भूल जाओ। ये आप क्या बकवास कर रहे? और मेरी दोस्त जिमिन कहाँ है? आपने उसे कहाँ रखा है? बोलिए। और हम दोनों को क्यों किडनैप किया है? शायद तुम्हें और तुम्हारी दोस्त को बोला गया समझ नहीं आता। मैंने उसे अच्छे से समझाया था कि तुमसे दूर रहे और मेरी बहन को रुलाने की कोई जरूरत ना करे, लेकिन नहीं, तुम दोनों को तो समझ आया नहीं। तो मुझे अपने तरीके से तुम्हें समझाना पड़ेगा। अगर तुम चाहते हो कि जिमिन को कुछ ना हो तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, चाहे जो हो जाए। और अगर मैं बात मानने से मना कर दूँ तो क्या कर लेंगे आप कुछ नहीं कर सकते। और जिमिन और मुझे तो बिल्कुल अलग नहीं कर सकते। आपको जिमिन का पीछा छोड़ देना चाहिए, समझे आप? अगर मेरी बहन को तुम पसंद नहीं आए होते ना तो तुम्हारी ज़बान खींच लेता मैं, क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ हो। और दूसरी बात, जिमिन मेरी बहन के रास्ते में आ रही है तो मुझे ज़्यादा देर नहीं लगेगी उसे रास्ते से हटाने के लिए। और तुम ये जानते हो, अगर तुम चाहते हो कि मैं कुछ करूं तो तुम्हें मैं बता दूं, मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, चाहे तो मुझे उसके लिए जिमिन की जान क्यों ना लेनी पड़े, समझे? नहीं, जिमिन को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। आप तो बिल्कुल नहीं। उससे दूर रहिए, क्योंकि वो मेरी दोस्त है और मैं उस पर एक खरोच नहीं आने दूंगा। और उसने आपका बिगाड़ा क्या है जो आप उसके पीछे पड़े हैं? किया क्या है जिमिन ने और मैंने? हाँ, पहली बात तो ये, तुमने मेरी बहन को रुलाने की गलती की तो उसकी सज़ा तो तुम्हें भुगतनी ही होगी। और दूसरी बात, तुम्हें मेरी बहन से शादी करनी पड़ेगी, तब जाके मैं जिमिन की ज़िंदगी में दुख कम करूँगा। अगर मेरी बहन को कोई भी दुख हुआ तो जिमिन तो गई। ठीक है, मैं आपकी बहन से शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको जिमिन को ठीक रखना पड़ेगा। और उसे अगर एक भी खरोच आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो आप जानते नहीं मैं क्या कर सकता हूँ। भले ही आप माफिया होंगे, लेकिन मैं आपसे डरता नहीं। एक बात मेरी ध्यान से सुनो, मेरी बहन को इस बारे में कोई पता नहीं चलना चाहिए। और जब मैं तुम्हारी और उसकी शादी की बात करूँ तो तुम्हें सिर्फ हाँ बोलना है। और मेरी बहन की खुशियों में अगर कोई भी कमी आती है तो मुझसे बुरा कोई नहीं। ऐसी धमकी दे के शुगा वी को मना लेता है कुकी से शादी करने के लिए और जिमिन को भी छोड़ देता है। वी और जिमिन दोनों ही घर पहुंचते और किसी को खबर नहीं होती कि उनके साथ क्या हुआ है। वैसे इसके पीछे ते का भी एक बहुत ही बड़ा प्लान होता है, तो अब अभी नहीं जानेंगे बाद। जैसे कि विमेन दोनों ही कॉलेज से आ जाते हैं, सबसे पहले कुकी और रेटी घर पे होती है, क्योंकि वो कॉलेज से तुरंत वापस आ जाती है। जैसे उसने देखा होता है वी ने जिमिन को उठाया होता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा जेलसी होती है, तो घर आके रोने लग जाती है और रोते रोते उसकी आंखें पूरी लाल हो जाती है। तो इस समय पूरे जॉन मेंशन के लोग हॉल में इकट्ठा होते हैं, क्योंकि शुगा ने सबको बुलाया होता है। हमें यहाँ पे क्यों बुलाया गया है?
ये तो मुझे भी नहीं पता कि यहाँ पे शुगा ने हमें किस लिए बुलाया है, लेकिन यहाँ पे सब लोग जमा हैं सिवाय कुकी के। तो जे होप जाके कुकी को बुला के लाओ। वो क्यों नहीं है? ओके सर जी, मैं बुला के लाता हूँ कुकी मैडम को। तो जे होप जाता है कुकी को बुलाने के लिए और उसका दरवाज़ा खटखटाता है। कुकी जल्दी उठो, देखो तुम्हारे भैया ने तुम्हें नीचे बुलाया, नहीं तो तुम्हारे भैया हम दोनों की सुधाई कर देंगे। ओप्पा आप चाहिए आगे। ओप्पा मुझे नहीं आना। आप कह देना कि कुकी बीमार है, वो नहीं आना चाहती। प्लीज ओप्पा, मुझे आने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। मैं आप कुछ भी कह दीजिए प्लीज, मुझे बिल्कुल मन नहीं कर रहा आने का। कुकी तुम रो रही हो क्या? ये आवाज कैसे आ रही है फुसफुसाने की? क्या हुआ कुकी? मुझसे बात करो बेटा, क्या हुआ? क्यों रो रही हो तुम? देखो मुझे बता दो, फिर शायद तुम्हें ठीक लगे। और तुम्हें पता है ना तुम्हारे ओप्पा तुम्हारी कितना फिक्र करते हैं, और उनको पता चला तुम रो रही हो तो क्या होगा? ओप्पा प्लीज मेरे ये दोनों भाइयों को कुछ मत बताइए, वो चिंता करेंगे। प्लीज ओप्पा, मैं आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उन्हें कुछ मत बोलिए प्लीज। उनको पता नहीं चलना चाहिए कि मैं रो रही थी, नहीं तो वो पूछेंगे कि मैं क्यों रो रही हूँ। प्लीज ओप्पा। कुकी मुझे बताओ, ये क्या बात हो गई है जो तुम इतना रो रही हो? किसी ने तुम्हें कुछ कहा है क्या? बोलो बेटा, किसी ने तुम्हें कुछ कहा है तो मुझे बताओ, मैं उसकी बैंड बजा दूंगा, और तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है। तुम बस कहो तो सही, क्या बात है? तुम मेरी प्यारी प्रिंसेस हो ना, तुम सबकी लाड़ी हो, सबसे प्यारी हो, और तुम सबकी बात सुनती हो ना, तो बताओ मुझे क्या बात है? मैं तुम्हारा फेवरेट ओप्पा हूँ ना, बोलो जल्दी। बात ये है कि ओप्पा, मैं वी को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, ये आपको पता है ना, लेकिन वी वो मुझे पसंद नहीं करता। आपने देखा कॉलेज में कैसे वो जिमिन भाभी को उठा के चला जा रहा था, और मेरे से वो ठीक से बात भी नहीं करता, लेकिन वो जिमिन भाभी को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। मैं ऐसा क्या करूँ ओप्पा जो वो मुझे पसंद करने लग जाए? मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ ओप्पा, लेकिन वो तो मेरी तरफ देखता भी नहीं है, तो इसलिए मुझे रोना आ रहा था। मैं क्या करूँ ओप्पा? अरे बस इतनी सी बात के तुम इतना रो रही हो? तो मेरी बात सुनो, तुम्हें रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम जानती हो किसी को भी पसंद करने के लिए कितना समय लगता है। शायद तुम दोनों तो अभी मिले हो, शायद उसे इसी वजह से तुम्हें पसंद करने में टाइम लग रहा हो, और जिमिन भाभी को तो वो बचपन से जानता है, इसीलिए जिमिन भाभी के साथ उसको अच्छा लगता है। तो तुम उन दोनों के बारे में गलत मत सोचो, और सोचो कि सब अच्छा होगा, और वो दोनों फ्रेंड्स हैं, तो फ्रेंड्स के साथ ऐसे रहेंगे तो क्या बात होती है? तो मैंने अपने आंसू ऐसे बर्बाद कर दिए ओप्पा? मतलब उन दोनों के बीच में कुछ नहीं होगा ना? अब सही कह रहे ना ओप्पा? नहीं तो आप सिर्फ मेरी होप्स को बढ़ाएंगे, जैसे कि आपका नाम जे होप है, और मुझे उल्लू बना के भाग जाएंगे। मैं आपको नहीं छोड़ूंगी फिर, सोच लीजिए ओप्पा। ओफो, तुम्हें कितना समझाना पड़ेगा? मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और तुम्हारे ओप्पा जो बोलते हैं वो सच होता है हमेशा, तो देख लेना वो तुमसे एक ना एक दिन प्यार जरूर करेगा। ये ओप्पा, यू आर माय फेवरेट। ये हाँ, अभी जल्दी जल्दी चलो, नहीं तो तुम्हारे जो दोनों भाई हैं ना मुझे मार डालेंगे, समझी? तो अभी चलो। हाँ, बस थोड़ा सा मेकअप लगा लूँ, क्योंकि मेरा मेकअप पूरा ख़राब हो गया था ना रोने की वजह से। ठीक है चलो। कितना भी कुछ हो जाए कुकी, लेकिन तुम मेकअप लगाना कभी नहीं भूलती। चलो जल्दी, अब लेट हो रहा है। तो जे हो कुकी को लेके नीचे हॉल में आ जाता है सबके साथ, और सब वहाँ पे चुपचाप से खड़े होते हैं शुगा की बात सुनने के लिए। तो आज मैंने आप सभी को यहाँ पे इकट्ठा किया है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है। तो आज मेरे पास
हमारे प्यारे भाभी के भाई यानी कि तेयांग मेरे पास आया था और मुझे उसने बहुत ही बड़ी बात बताई है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो तेयांग मेरे पास आके मुझसे परमिशन मांगा है कि वो कुकी से शादी करना चाहता है। अब आप पूछ रहे होंगे कि उसने मुझसे क्यों कहा, क्योंकि उसे लगता है कि मैं उसके फ्रेंड का पति हूँ तो शायद उसकी बात समझ सकता और मैं समझ चुका हूँ। तो आर्यन भाई इसमें आपकी क्या राय है? क्योंकि मुझे तो तेयांग बहुत ही अच्छा लगा और वैसे भी कुकी को तेयांग बहुत ही अच्छे से कुकी को तेयांग बहुत पसंद है ना, तो इसीलिए मेरी ओर से तो हाँ है। मैं चाहता हूँ कि आप भी हाँ ही बोले क्योंकि मुझे मेरी प्यारी कुकी को खुश देखना है। हाँ, तेयांग को कुकी पसंद है? तो ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? ये तो बहुत ही खुशी की बात है। और वैसे भी हमें भी तुम बहुत पसंद हो और हमारी कुकी तो अब हमारे पास ही रहेगी हमेशा के लिए। कितनी अच्छी बात होगी। मुझे इस शादी से कोई इतराज़ नहीं है। ये सारी बातें सुनकर कुकी के होश उड़ जाते हैं क्योंकि कुकी ने कभी सोचा नहीं था कि तेयांग उसके शादी के बारे में बात करने के लिए शुगा से कुछ पूछेगा, क्योंकि उसे ये सब कुछ इमेजिनेशन लगता है और वो पूरी तरीके से पागल हो जाती है। मजाक कर रहे ना आप? मुझे पता था आप मजाक ही कर रहे हैं। कुकी यहाँ पे कोई मजाक नहीं करता। मैं तुमसे सच में शादी करना चाहता हूँ और मुझे ये नहीं पता कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो या नहीं, लेकिन मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? हाँ? कहीं ये मैं इमेजिन तो नहीं कर रही ना? या सच में तुम मेरा हाथ मांग रहे हो? यस! मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरे प्यार ने मुझसे शादी करने के लिए पूछा है। और हाँ, मेरी हाँ है, बिल्कुल हाँ है और मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मुझसे जल्दी शादी कर लो। अरे कुकी, इतनी उतावली क्यों हो रही हो? बस करो, लग जाएगी कहीं पे। इतना डांस कर रही हो, बंद करो। आज तो मेरी प्रिंसेस बहुत ही ज़्यादा खुश है और मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तुमने अपनी बहन से ये सब छुपाया? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हें कुकी को पसंद करते हो? अगर तुमने मुझे बताया होता तो मैंने पहले कह दिया होता ना आर्यन जी से। तुम भी ना। और मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मुझे कुकी बहुत ही अच्छी लगती है, कितनी प्यारी सी है। और अगर ये तुमने मुझे पहले बता दिया होता तो कितना अच्छा होता, मैंने तुम्हारी पहले ही शादी तय करवा दी होती। वो दीदी मुझे आपसे पूछने के लिए बहुत शर्म आ रही थी तो सोचा मैंने शुगा भैया से पूछ लेता हूँ, तो इसीलिए मैंने आपको कुछ ना बता के शुगा यहाँ से परमिशन ली ताकि मैं उनकी बहन को अप्रोच कर सकूँ। जैसे कि सब देख रहे हैं कि हमारे प्यारे साले साहब बहुत ही ज़्यादा नर्वस है और उतावले हो रहे हैं शादी के लिए, तो हम इसी बात को ध्यान में रखते हुए शादी बहुत ही जल्दी करवाएंगे। सो आर्मी, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना और पहले से बेल आइकन को प्रेस कर देना और मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करना और अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। तब तक के लिए बाय, सरांगियो। और अगले एपिसोड में आपको तेको की शादी देखने को मिलेगी। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए और मेरे चैनल की वीडियोस देखते रहिए।